नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर है, जहां मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और कई अहम ठिकानों पर बड़ा हमला कर दिया, जिससे हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। हमले से कुछ ही घंटे पहले इजरायल ने तेहरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान तेज करने की धमकी दी थी। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस हमले की पुष्टि की। अरागची ने अपने बयान में कहा कि इजरायल ने ईरान की 2 सबसे बड़ी इस्पात फैक्ट्रीज और एक बिजली संयंत्र और नागरिक परमाणु स्थलों सहित कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को अपना निशाना बनाया है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन बताया है। इजरायल ने इधर दावा किया कि ये कार्रवाई अमेरिका के सहयोग से की गई है। इस घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचाकर रख दी है, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कूटनीति के लिए दी गई समय सीमा का भी जिक्र सामने आ रहा है। ईरान ने इस हमले पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि वो इजरायल को इस कार्रवाई की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह टकराव बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है और क्या वैश्विक शक्तियां इस तनाव को रोक पाने में सफल होंगी। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें लगातार बनी हुई है और हर पल हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल ने भयानक हमला कर दिया है। इससे कुछ घंटे पहले इजराइल ने तेहरान के खिलाफ अपना अभियान तेज करने की धमकी दी थी। परमाणु संयंत्रों पर हमले किए जाने की जानकारी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा कर दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, इजराइल ने ईरान की 2 सबसे बड़ी इस्पात फैक्ट्रियों, एक बिजली संयंत्र और नागरिक परमाणु स्थलों सहित अन्य बुनियादी ढांचों पर हमला किया है। इजराइल का दावा है कि उसने यह कार्रवाई अमेरिका के सहयोग से की है। यह हमला कूटनीति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बढ़ाई गई समय सीमा का उल्लंघन करता है। ईरान इजरायली अपराधों के लिए भारी कीमत वसूलेगा। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन IRNA के मुताबिक एक हैवी वाटर प्लांट और एक येलो केक उत्पादन सुविधा को निशाना बनाया गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद IRGC ने कहा कि अमेरिकी और इजरायली औद्योगिक कंपनियों में काम करने वाले लोग तत्काल वर्क प्लेस छोड़ दें। ईरान ने इन केंद्रों पर जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली हमले के बाद IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एयरोस्पेस फोर्स कमांडर सैयद माजिद मूसावी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, आपने पहले भी हमें आजमाया था। दुनिया ने फिर देखा कि आप खुद आग से खेल रहे हैं और बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। इस बार आंख के बदले आंख नहीं चलेगा, देखते रहिए। अमेरिकियों और जायोनी शासन से जुड़ी औद्योगिक कंपनियों के कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में डालने से बचने के लिए तुरंत अपना वर्क प्लेस छोड़ देना चाहिए। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने पुष्टि की कि अराक में शाहिद खुंडाब हेवी वाटर कॉम्प्लेक्स और यज़्द प्रांत में अर्दकान येलो केक प्लांट पर हमले हुए हैं। एजेंसी ने कहा कि फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है और किसी तरह का रेडियो एक्टिव के लीक होने का कोई खतरा नहीं है। बता दें कि पश्चिम एशिया में पिछले 28 दिनों से लगातार जंग जारी है। ईरान इजराइल लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस जंग में होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर भी तनाव अधिक बढ़ गया है। दुनिया के तेल का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आया है और शेयर मार्केट में गिरावट आई है। इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर भी दबाव पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि वे ईरान के अहम केंद्रों पर 10 दिनों के लिए हमला रोक रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने इस जंग को रोकने के लिए ईरान को प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। फिलहाल यह युद्ध कब खत्म होगा, कब तक खिंचेगा, इस बारे में सही कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।